आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों। तो आप देख रहे हो अपना साइट किस नए वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूशन इंजीनियर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक पूरा फॉर्मेट है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो भी हमारे 15-20 क्वेश्चन है, इससे मैं समझता हूँ कि आपको फायदा होगा ही होगा। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। 60 से 70% मान लूँगा कि फ़ायदा आपको होगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ कि इंटरव्यू जब भी दी जाती है तो कैसे भी एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर, जैसा मेरा फॉर्मेट है मैं अपने पे ही बनाया हूँ, अपना कुछ सालों का अनुभव है तो उस पर बात किए हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और एक एक चीज़ों के बारे में समझते हैं। ये जैसा कि मान लीजिए अगर पूछ दे, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में कि आपने क्या क्या किया है। तो ये यहाँ छूट गया था। तो आपको बताना होगा सबसे पहले, नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज शर्मा और मेरे पास लगभग 7 साल का अनुभव है रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। मैंने अपने करियर में एमएनबी, मेजर ब्रिज फ्लाईओवर, बीयूपी, एलबीयूपी, बॉक्स कलवर्ट और पीएससी गडर, आई गडर जैसे स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में काम किया। जहाँ मेरी मुख्य जिम्मेदारी प्लानिंग, साइट एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी कंप्लायंस रही है। अभी तक मैंने एग्जीक्यूशन इंजीनियर ग्रुप में ड्राइंग, स्टडी, मैन और हैंडलिंग, डेली प्लानिंग, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन और क्रिटिकल एक्टिविटी और गडर लॉन्चिंग, फाइल कैप, फाइल पियर, एक स्लैब कंक्रीटिंग और सक्सेसफुली हैंडल किया है। ये सारा इंट्रोडक्शन जब भी आप दोगे तो उसमें चला जाए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि काम ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेफ तरीके से टाइमलाइन के अंदर पूरा हो। मैं साइट पर प्रैक्टिकल अप्रोच में बिलीव करता हूँ, जैसे प्री पोस्ट चेकलिस्ट है। ये सारा कुछ अपने बारे में बताया जाता है, इतना लंबा चौड़ा। तो ऐसा नहीं है जो मैं लिखाऊंगा ऐसा ही बताओगे, आप जो इतना काम किए रहोगे उसके बारे में बताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन वगैरह कैसे कैसे पूछी जाती है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे एग्जीक्यूशन इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है। तो ये है क्वेश्चन हमारा साइट एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग से। इसमें क्वेश्चन 4 बन सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे एग्जीक्यूशन इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक नंबर। दूसरा, डेली वर्क प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग कैसे की जाती है। बार चार्ट एंड सीपीएम प्लानिंग क्या है। डिले होने पर रिकवरी प्लान कैसे बनाते हैं। टेक्निकल और ड्राइंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएडी स्ट्रक्चरल में डिफरेंस क्या है। लैब लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ कैसे चेक किया जाता है। बीबीएस पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। बियरिंग पेडेस्टल कास्टिंग से पहले क्या क्या चेक करोगे। ब्रिज स्ट्रक्चर, ये सारी क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब जैसे यहाँ देखो, साइट एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग से एग्जीक्यूशन इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आपका जवाब देना होगा। जैसा आप काम किए रहोगे वैसे ही जवाब दोगे, दूसरा कुछ अलग नहीं बोलोगे। जैसा मैं लिख दिया तो यही कर, तो एकदम वर्ड टू वर्ड बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा साइट और ड्राइंग के अनुसार। सेफ क्वालिटी, टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन कराना, डेली डेली प्लानिंग, मैन पावर कंट्रोल, मटेरियल अवेलेबिलिटी और क्लाइंट कोऑर्डिनेशन मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आपका आएगा डेली वर्क प्लानिंग कैसे करते हो। सबसे पहले ट्रैक्टर ट्राली नहीं मंगानी है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। खैर, हर एक जैसे सुबह टूल बॉक्स मीटिंग के बाद प्रीवियस डे प्रोग्रेस चेक, आज का टारगेट कंक्रीटिंग, शटरिंग, रिवार ईटीसी, मैन पावर एलोकेशन, सेफ्टी ब्रीफिंग, इवनिंग में डीपीआर अपडेट, ये सारा चीज़ें आता है। तो इसको थोड़ा सा हटाएं, रेड रेड हो जा रहा है, रेड रेड कलर चेंज करते हैं, नीला कलर फेवरेट है। अब जैसे कि ये प्लानिंग से हो जाएगा। डिले होने पर रिकवरी प्लान क्या है। क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करोगे, एक्स्ट्रा शटरिंग मैन पावर लगाना, नाइट शिफ्ट या पैरेलल एक्टिविटी शुरू करना, मटेरियल एडवांस प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा हमारा अगर इसमें जो बात हुआ ड्राइंग, इससे ड्राइंग एंड टेक्निकल नॉलेज से, तो यहाँ पर जीएडी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। जीएडी होता है ओवरऑल जियोमेट्री और लेआउट बताता है, स्पान अलाइनमेंट, जबकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग, लेवल और सेक्शन डिटेल देती है, ठीक है। फिर आता है हमारा बीबीएस पढ़ते समय क्या चेक करते हो। देखो मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें, बीबीएस पे भी चर्चा चलती रहेगी, आप बने रहें तो एक एक पॉइंट पर क्लियर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, आपके लिए यही बना रहा हूँ। कमेंट करो ताकि अच्छा से अच्छा चीज़ें मिलें आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब बीबीएस पढ़ते समय क्या क्या चेक करते हैं, पढ़ते समय या बनाते समय दोनों चीज़ हो सकता है। बार डाया, कटिंग लेंथ, शेप कोड, लैब लोकेशन, टोटल क्वांटिटी, साइट और लेवल स्पेसिंग कवर भी क्रॉस चेक करता हूँ।
तो ये जो काम किया होगा उसको पता होगा, फ्रेशर के लिए तो रट ही लो, ये सारी चीज़ें आती है जो काम किया है। दूसरा पेडेस्टल काटने से पहले चेक लिस्ट क्या क्या होना चाहिए। अब चेक लिस्ट में अब वो सीरियल से करता तो मैं ज़्यादा अच्छा होता, तो ये थोड़ा सा ऐसे कर दिया मैंने। लेवल मार्किंग, बियरिंग, सेंटर लाइन, एंकर बोल्ट पोजीशन, शटर अलाइनमेंट, रेनफोर्समेंट, कवर और सर्वे चेक का काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप देखोगे ब्रिज और स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नॉलेज, पीएससी गडर लॉन्चिंग सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले पियर कैप का लेवल चेक होगा, बियरिंग इंस्टॉल होगी, गडर शिफ्टिंग होगा, क्रेन लॉन्चर सिलेक्शन होगा, अलाइनमेंट और कैम्बर चेक होगा, टेम्परेरी ब्रेसिंग मारी जाएगी गडर रखने के बाद से। ये देखो गडर रखने के बाद से टेम्परेरी ब्रेसिंग मारी जाती है, ऐसे करके ब्रेसिंग मारी जाती है, इतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, कंफर्म पूछी जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपना जो जो चीज़ें हुई है उन सब चीज़ों के बारे में है। तो ये देखो पाइल कैप कास्टिंग स्टेप्स, तो ये भी सवाल बनते हैं, क्या क्या है प्रोसीजर, कुछ बता दो एक पूरा फाउंडेशन का। पहले पीसीसी करते हैं, फिर एनफोर्समेंट फिक्सिंग, कवर ब्लॉक चेक करते हैं, शटरिंग लगाते हैं, और शटरिंग को अलाइनमेंट जो भी है कंक्रीट पोर विथ वाइब्रेशन से क्यूरिंग एंड क्यूब टेस्टिंग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका एक जिसने काम करा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया होगा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। बॉक्स क्लोट एक्सक्यूशन का सीक्वेंस बताना है। आप सीक्वेंस बताओ कैसे कैसे काम करोगे, सवाल अगर पूछ दिया जाएगा तो बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक्सकवेशन करेंगे, पीसीसी करेंगे, राफ्ट करेंगे, वेल वाल और स्लैब शटरिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, वाटर प्रूफ बैक फिलिंग क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल से पूछी जा सकती है। स्लम टेस्ट एक्सेप्टेबल का रेंज बताओ, तो जनरली 150 डिपेंड पीएससी कंसेप्ट जो भी है। रेनफोर्समेंट में हाई स्लम भी यूज होता है। कंजस्टेड क्यूब टेस्ट क्यों जरूरी है? कंक्रीट स्ट्रेंथ वेरीफाई करने के लिए 7 दिन और 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हनीकॉम्बिंग अवॉइड कैसे करते हो? प्रॉपर वाइब्रेशन, टाइट शटरिंग जॉइंट, करेक्ट मिक्स, लेयर वाइज पोरिंग के द्वारा चेक किया जाता है। तो ये है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेफ्टी से, क्वेश्चन बन जाएगा। टीबीटी, टीबीटी क्या है? टूल बॉक्स टॉक। काम शुरू करने से पहले सेफ्टी ब्रीफिंग, हैजर्ड और पीपीटी अवेयरनेस के बारे में। वर्किंग एट हाइट प्रिकॉशन, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, प्रॉपर स्काफोल्डिंग, टो बोर्ड और सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। एक्सकवेशन सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हो? बैरिकेडिंग, स्लोप कटिंग, सोरिंग, डिवाटरिंग हैवी व्हीकल और डिस्टेंस कंट्रोल करके। तो ये एक चीज़ था, मैंने पढ़ दी है, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो क्या ही है, जैसे है वैसे पढ़ा रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर काम स्लो करे तो क्या करोगे? तो ये चीज़ें समझना होगा। क्लाइंट अचानक इंस्पेक्शन पर आ जाए तो क्या? लेटेस्ट ड्राइंग, डीपीआर, क्वालिटी रिपोर्ट, साइट पर हाउसकीपिंग और सेफ्टी मेंटेन करके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो एक एक करके मैंने कोशिश की सारी चीज़ों को बारे में चर्चा कर दूँ, और ये एक इंट्रोडक्शन है, तो मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया है ये इंट्रोडक्शन। आप लोग अपने हिसाब से बनाना, जितना काम किए रहना उतने के बारे में बताना। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, और वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो दबा के, ताकि आगे आप लोगों को अच्छा चीज़ मिल सके, क्योंकि मेरे पास है तो मैं दूंगा ही, ठीक है। जानकारी क्योंकि रखी रखी रह जाएगी, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।